आखिर चलती ट्रेन से लुटेरों ने 15 मिनट में ही 300 करोड़ रुपए कैसे चोरी कर लिए, और जब वो पकड़े गए तो उसके साथ पुलिस और सरकार ने क्या किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस डकैती में कुल 16 लोग शामिल थे, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका अता पता आज तक लापता है। एक ऐसी ट्रेन डकैती की जानकारी जिसमें केवल कुछ ही मिनटों में जो रकम लूटी गई, आज उसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए के बराबर है। इंग्लैंड में रहने वाला एक ऐसा चोर जो छोटे मोटे हाथ मारकर बोर हो चुका था, और अब वो कुछ लंबा गेम सोचने में लगा था। दोस्तों, इस समय 17 के दशक का था। इस समय इंग्लैंड में एक ऐसी डाक ट्रेन चला करती थी जिसके जरिए लोगों के पत्र और दूसरी जरूरी कागजात डाक विभाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। लेकिन कभी कभी इसी ट्रेन में करेंसी भी ट्रांसपोर्ट की जाती थी। लेकिन ऐसा कब होता था, इसकी जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी जाती थी। गार्डन मूरी ये वो शख्स था जो उस दौरान इंग्लैंड में छोटी मोटी चोरियां किया करता था, और अब इसका इरादा कोई बड़ा काम करने का था। इसने इसी मेल ट्रेन को अपना टारगेट बनाया। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी समस्या थी इंफॉर्मेशन, यानी कि जब इस ट्रेन के जरिए पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाने हो, उस समय की बिल्कुल सटीक और सही जानकारी अगर मिल जाए तो ये अपना काम कर गुजरेगा। लेकिन इसके पहले इसे और ऐसे साथियों की जरूरत थी जिन्हें ट्रेन रोबरी का एक्सपीरियंस हो। तो इसने अपने साथ ऐसे ही 3 और लोगों को लिया, और इसके बाद वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगा जो अपने काम में एक्सपर्ट और इरादे के पक्के हो। धीरे धीरे करके इनके साथ लोग जुड़ते चले गए। अब इनकी संख्या 6 के करीब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इन्हें ट्रेन डकैती के लिए अलग अलग सीक्वेंस के एक्सपर्ट की जरूरत थी। ऐसे लोग जो ताला खोलने में माहिर हो, ऐसे लोग जो ट्रेन चलाने में माहिर हो, और ऐसे लोगों की जरूरत थी जो रेल की पटरियों के सिग्नल को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, लालच का शिकार होकर इनके साथ रेलवे का एक पुराना ड्राइवर और रेल की पटरियों के सिग्नल को चेंज कर देने वाला टेक्नीशियन भी आ गया। कुल मिलाकर अब इन लोगों के पास 15 लोगों की टीम बन चुकी थी। अब इन्हें केवल एक ऐसे इनसाइड इन्फॉर्मर की जरूरत थी जो ट्रेन में पैसों के ट्रांसफर किए जाने की सटीक जानकारी दे सके। फाइनली इन्हें एक ऐसा इनसाइड इन्फॉर्मर मिला जिसने इस पूरी गैंग को लीड करने वाले के पास ये इन्फॉर्मेशन दी। ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के सफर पर जा रही है, जो शाम को 7 बजे रवाना होगी और 12 घंटे का सफर तय करके सुबह 7 बजे लंदन पहुंचेगी। साल 1963 में लंदन में करेंसी की कमी हो गई। ऐसी सिचुएशन में सरकार ने इसी ट्रेन के जरिए 128 बॉक्स में करेंसी भी ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन लिया। कुल 2.6 मिलियन पाउंड, मतलब आज के हिसाब से लगभग 300 करोड़ रुपए इस ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। इस काम के लिए 7 अगस्त की तारीख डिसाइड की गई। जिस मेल ट्रेन में इन पैसों को ले जाया जा रहा था, उसमें लगभग 12 डिब्बे लगाए गए, जिनमें से सेकंड लास्ट डिब्बे में ही वो 128 पैसे के बॉक्स रखे गए। इस डिब्बे को बाहर से लॉक किया गया। इसी ट्रेन के 2 डिब्बों में डाक विभाग के तार, खत जैसे पोस्टर मटेरियल भी रखे गए। समय बचाने के लिए इस पोस्टर मटेरियल की छटनी की जानी थी, और इसके लिए बेहतर कर्मचारी भी ट्रेन में सफर कर रहे, जिनका काम इन तमाम पन्नों और तार जैसी सामग्री को उनके पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग छाट कर अलग अलग करना था। रॉबरी करने वाले गैंग के पास अब ये तमाम जानकारी आ चुकी थी, और अब उन सभी को अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिल गया। ट्रेन अपने टाइम पर ग्लासगो से रवाना हो चुकी थी, और लंदन से लगभग 40 से 45 मील दूर चेरंतन नाम का एक गांव था, जहां रॉबर्ट्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस ट्रेन को रोका जाना था और इस लूट को वही अंजाम दिया जाना था। रात के करीब 3 बजे ट्रेन इस गांव के करीब पहुंचती है। चेरंतन ये सभी लोग पहले से ही यहाँ पहुंच चुके थे और अपने टारगेट ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। जब लगभग दूसरी तमाम ट्रेनें गुजर गई और इनकी ट्रेन के आने का टाइम हुआ, तो इन्होंने टेक्नीशियन की मदद से रेलवे के सिग्नल के लोगों को लाल कर दिया, जिससे कि ड्राइवर ट्रेन को रोक दे। ये लोग जिस जगह पर ट्रेन को रुकवाते हैं, वहाँ ये पहले से ही 2 रेंज रोवर्स और एक पुराना मिलिट्री का ट्रक लेकर खड़े थे। इसी के साथ ही सिग्नल के कलर को चेंज करने के लिए बकायदा ही अपने साथ बल्ब, कलर और कवर भी लेकर पहुंचे। उन्होंने रेलवे के ग्रीन सिग्नल को अपनी तरफ से पूरी तरह से लाल कर दिया। कुल मिलाकर ये ट्रेन के ड्राइवर को चकमा देने में कामयाब हो गए। लाल सिग्नल को देखकर ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। ऐसे स्थान से कुछ दूरी पर ही डकैतों ने ट्रेन को लूटने का प्लान बना रखा था। ट्रेन के रुकते ही सभी लोग ट्रेन की तरफ बढ़े। इनमें से कुछ लोगों ने ट्रेन के ड्राइवर को अपने कंट्रोल में लिया और फिर ड्राइवर को ये निर्देश दिया कि वो धीरे धीरे ट्रेन को चलाता रहे।
ये लोग अपने साथ किसी भी तरह का कोई चाकू, बंदूक या इस तरह का कोई अन्य हथियार नहीं ले गए थे। ये केवल लोहे की रोड के सहारे ही इस रॉबरी को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद ये लोग उस डिब्बे की तरफ बढ़े जिसमें पैसों से भरे बॉक्स रखे हुए थे। वहां पहुंचकर इन्होंने डिब्बे का लॉक तोड़ दिया। अब तक ट्रेन वहां पहुंच चुकी थी जहां इनकी कार और ट्रक खड़े हुए थे। इन्होंने पैसों से भरे बॉक्स को उतारने के लिए अपने लोगों की एक ऐसी चेन बना ली जो एक एक डब्बा पास करते जा रहे थे और फिर उनको मिलिट्री के ट्रक और रेंज रोवर में रख रहे थे। लगभग 15 मिनट में ही रुपयों से भरे सभी बॉक्स उतारे जा चुके थे। इसके बाद उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर को छोड़ दिया और ट्रेन को आगे जाने दिया। आगे जाकर ड्राइवर ने अलार्म बजाया और लंदन पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन पर ट्रेन को रोक लिया। प्रशासन से लेकर सभी जिम्मेदार लोगों में हड़कंप मच गया। पूछताछ और जांच शुरू हो गई। स्कॉटलैंड यार्ड से लेकर उस समय के तमाम एक्सपर्ट इस ट्रेन रॉबरी की जांच में जुट गए। जिस जगह पर इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया गया वहां से 20 मील दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां पर कुछ फार्म हाउस मौजूद थे। वहां के एक व्यक्ति ने नोटिस किया कि इन फार्म हाउस पर आजकल गाड़ियों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिस फार्म हाउस में हलचल थी वहां जाकर जांच शुरू की। फार्म हाउस तो खाली था लेकिन वहां पर पुलिस को 20 ऐसे खाली बॉक्स मिले जिनमें पैसों को भरा गया था। पुलिस ने उन एविडेंस को कलेक्ट किया, साथ ही फिंगरप्रिंट्स को भी लिया। वहां रोजर नाम के एक शख्स के फिंगरप्रिंट का मिलान करा गया तो फिंगरप्रिंट मैच हो गए। रोजर फूल बेचने का काम करता था लेकिन वो फार्म हाउस से कनेक्टेड था। इसके बाद उन्होंने फार्म हाउस के मालिक को कस्टडी में लेकर इसका इंटरोगेशन शुरू किया। रोजर से मिली जानकारी के बेस पर पुलिस ने रॉबरी में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इनमें से 11 लोगों को 30 साल की सजा सुनाई जो उस समय की सबसे अधिक सजा मानी जाती थी। इसके 5 साल बाद 1968 में पुलिस ने बाकी बचे 3 लोगों को भी अरेस्ट किया। इन तीनों को भी 30 साल की सजा हुई। पुलिस इनसे पूछताछ करती है मगर कभी यह नहीं जान पाते कि आखिर वो इनसाइड इन्फॉर्मर कौन था जिसने मनी ट्रांसफर की सटीक जानकारी इन लोगों को दी। हालांकि इस रॉबरी के 8 साल बाद साल 1971 में ब्रिटेन ने अपनी करेंसी ही बदल दी, यानी कि जितने भी पैसे लूटे गए अब वो रद्दी का ढेर बन चुके थे। डकैतों की सजा पूरी हुई तो लगभग सभी 80 साल के ऊपर हो चुके थे, जिनमें से 12 लोगों की तो मौत हो चुकी थी। वर्तमान में 3 जिंदा है। इस ट्रेन रॉबरी का मास्टरमाइंड गार्डन गुडी स्पेन में रह रहा था और एक फिल्म मेकर्स की पूरी ट्रेन रॉबरी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के सिलसिले में उनसे मुलाकात करने पहुंचे। उनकी शर्त यह थी कि आप उस इनसाइडर इन्फॉर्मर का नाम बताएंगे। गार्डन इस बात के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो जानता था कि जिस समय ट्रेन रॉबरी हुई तब उस इन्फॉर्मर की उम्र 45 थी। वो रेलवे का एक एम्प्लॉय था और अब इस ट्रेन रॉबरी को लगभग 53 साल हो चुके हैं, यानी वो व्यक्ति अब मर चुका है। लुटेरो और इन्फॉर्मर के बीच यही करार हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में इन्फॉर्मर का नाम सामने नहीं आएगा, पर अब वो मर चुका था इसीलिए नाम सामने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लुटेरो के सरदार ने उस इनसाइडर इन्फॉर्मर का नाम इंटरव्यू के दौरान बता दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।